खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जाँ बहक। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोट से माचका आ रहे थे। सादिकाबाद में इमदादी टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना। 12 लापता अफराद की तलाश जारी है। आपको अफसोसनाक खबर से यहाँ आगाह कर रहे हैं। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोट से माचका आ रहे थे। इमदादी टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गईं। 12 लापता अफराद की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं सादकाबाद से। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जावेद से। मलिक जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके माच के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। कश्ती में 50 से ज्यादा मुसाफिर जो सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर गरोड़ा से माच के आ रहे थे कि कश्ती उलट गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक 35 अफराद को जो है वो मुकामी लोगों ने बचा लिया गया है। डूबने वालों में से 3 अफराद जो है वो जाँ बहक चुके हैं, जबकि 12 से ज्यादा अफराद की तलाश जारी है। इस सिलसिले में इमदादी टीमें जो है वो जाए वक्ल की तरफ रवाना हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जो है 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। कश्ती में जरूरत से ज्यादा लोग जो है वो सवार होने की वजह से कश्ती उठी है। वहाँ के मुकामी अफराद भी कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करने और लोगों को दरिया से बाहर निकालने में जो है वो मसरूफ हैं। जी, ज़रूरत से ज़्यादा अफराद कश्ती में सवार थे, इसलिए कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया। हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि सादकाबाद में अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोट से माचका आ रहे थे जब यह हादसा पेश आया। इमदादी टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुकी हैं। 12 लापता अफराद की तलाश भी जारी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी हो गई। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब असम्बली की सूरत हाल बदल गई। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मजमूई तादाद 188 हो गई। हुकूमत तश्कील देने के लिए 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 168 रह गई। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब असम्बली की सूरत हाल बदल चुकी है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मजमूई तादाद 188 हो गई। हुकूमत तश्कील देने के लिए 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 168 रह गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी हो गई। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब असम्बली की सूरत हाल बदल गई। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मजमूई तादाद 188 हो चुकी है। हुकूमत तश्कील देने के लिए 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 168 रह गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब असम्बली की सूरत हाल बदल चुकी है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। PP 288 डेरा गाजी खान से सरदार सैफुद्दीन खोसा की कामयाबी। रुकने सूबाई असम्बली सरदार सैफुद्दीन खोसा की रोही से गुफ्तगू। कहा कि हल्के से रिवायती सियासत का खात्मा हो चुका है। अवाम ने इमरान खान के बयाने की पजीराई की है। इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ रजा मलिक। जी रजा, बताइएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े कामयाबी हासिल की है और डेरा गाजी खान PP 288 से जो सरदार सैफुद्दीन खोसा ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। भरपूर तरीके से
कामयाबी हासिल की और अब मुबारकबाद देने वालों का तांता बना हुआ है। सर, हल्के की तरफ हल्के ने भी भरपूर पजीराई की और अभी भी मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी अता की है। उसके बाद मलिक साहब, आपको पता है कि खान साहब का एक बयानिया था कि इस मुल्क की सियासत को चोरों और लोटों से पाक करना चाहिए। आप यकीन करें, हमने वो पूरा महीना जो हमारी कैंपेन 1.25 महीना चली है, इसी बयानिए के ऊपर चलाई है हमने कैंपेन। ये हमारे रिवायती इलाके हैं डेरा गाजी खान के, यहाँ पे ज़ाती वोट ज़्यादा होता है, पार्टी का वोट कम होता है। लेकिन कल 17 तारीख को लोगों ने साबित कर दिया कि वो रिवायती सियासत ख़त्म हो गई है और यहाँ से 30 साल से ये साहिबान यहाँ से इन्हीं हलकों से जीतते रह गए हैं। कल उन्होंने इनका वो हशर किया कि मेरे ख्याल में तो ये आइंदा उठने के काबिल ही नहीं होंगे इस हलके से। आप लोगों का रिएक्शन देखें। डेरा गाजी खान की आवाम ने इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला दिया है और खड़े हैं इंशाअल्लाह उनके साथ डेरा गाजी खान। और हमें तवक्को तो थी जीत की, लेकिन जिस मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है, ये खान के बयानिए के साथ लोगों का इत्तफाक है कि यहाँ से पाकिस्तान के ये इलेक्शन जो था, ये मुल्क के लिए इलेक्शन था और ये चोरों से, लुटेरों से, लोटों से जान छुड़वानी चाहिए। और आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर पीटीआई ने स्वीप किया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल, आइंदा भी ऐसे ही होगा। और डेरा गाजी खान ने इमरान खान के बयान की ऐसे ही होगा। रजा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीपी 217 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। ज़ैन कुरैशी के डेरे पर मुस्तकबिल का वज़ीर आला के पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का पीपी 217 में कल एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है जिसमें तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम ज़ैन कुरैशी ने 47,348 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज हम इस वक्त ज़ैन कुरैशी के डेरे पर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ैन कुरैशी के मुस्तकबिल के वज़ीर आला के पोस्टर्स भी अवेजा कर दिए गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है, काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, खुशी का समय। एक कारकुनान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, क्या आप ज़ैन कुरैशी को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म देख रहे हैं? सर, वज़ीर आज़म के तो आप कह चुके हैं, वज़ीर आला इंशाल्लाह वो वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब ने जिस लीड से ये इलेक्शन जीता है वो आप लोगों के सामने है। ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जिस पे न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें थी। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब 2018 में, जुलाई 2018 में जिस तरह से हराए गए थे, आज मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब ने वो कर्ज उतार दिया है। और जहाँ तक रही बात वज़ीर आला की, तो वज़ीर आला के लिए जहाँ तक हम देख रहे हैं, वैसे ठीक है, लोगों की मोहब्बत भी हैं और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अपना चौधरी परवेज़ इलाही के साथ किया हुआ वादा पूरा करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, 2018 में शाह महमूद कुरैशी यहाँ से पीटीआई की सीट से इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे। अब ज़ैन कुरैशी ने ये इलेक्शन लड़ा है तो वो जीत चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं हारे थे। अगर वो हारे होते तो 156 से भी हार जाते। उन्हें हराया गया था और जिस तरह से हराया गया था वो मीडिया के सामने है। इस बात को दोहराना कुछ अजीब सा लगेगा। मैं फिर से ये कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब तब भी नहीं हारे थे और आज अगर वो जीते हैं तो ये उनका जोरे बाजू है। अब एक तरफ 11 जमातें खड़ी हुई थी और एक तरफ हमारे सिर्फ मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, और दावा करके हम निकले थे और एक खुला चैलेंज भी हमारे पास था कि आप जीत के दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो जीत के दिखा दिया और डबल मार्जिन से जीत के दिखा दिया। जी, खुला चैलेंज था, 11 जमातों से मुकाबला किया। और भी कारकुनान हमारे साथ। राना बिलाल, आपने अपडेट किया। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर पीटीआई के जीत का जश्न शुरू हो चुका है। इस वक्त भी बहावलपुर के शाही बाजार में जश्न मनाया जा रहा है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। क्या कहेंगे, शानदार जीत पीटीआई की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान जीता है, पीटीआई जीती है, इमरान खान जीता है और आज ये शाही बाजार के जो हमारे ताजिर बिरादरी है, इन्होंने ये एक पैगाम दिया है कि बहावलपुर कल भी पीटीआई का किला था, आज भी पीटीआई का किला है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी पीटीआई का किला रहेगा। ताजिर रहनुमा है हमारे साथ सैयद इसरार साहब, क्या देख रहे हैं, मुल्क में आपको रिजीम चेंज होगी? माशाल्लाह
ये जो कल वोट दिए हैं अवाम ने, वो इस बात का सबूत है कि रिजीम चेंज के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज़ पे अवाम उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी पर्ची के ज़रिए उस आवाज़ को ताकत दी है, उस आवाज़ को मुंतखब किया है जिसने कहा कि हम गुलामी से हकीकी आज़ादी की तरफ कौम को लेके आना चाहते हैं। इमरान खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ताजर बिरादरी, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इनके जितने भी लीडर्स हैं, इनके साथ खड़ी होके भावलपुर को एक तारीखी किला बनाएगी तहरीक इंसाफ का, और हम इसमें साथ दें। भावलपुर को तारीखी किला बनाया जाएगा। महमूद जहीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया सूबाई हल्का 282 से पीटीआई उम्मीदवार कैसर मक्सी कामयाब। 9 मुंतखब एमपीए कैसर मक्सी को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद जाहिद सरफराज से जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा। जी, लिया के सूबाई हल्का पीपी 282 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा। सरदार कैसर अब्बास मगसी ने 19 हज़ार की लीड से जो है फतह हासिल किया। आज जो है कैसर अब्बास मगसी के डेरे पर इसे मुबारकबाद देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन दीगर जो अफराद हैं, उनकी मुबारकबाद देने के लिए आमद सिलसिला जारी है। यहाँ पर कसीर तादाद में जो लोग मौजूद हैं, उनकी मिठाई के साथ तवाज़ुन करने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कैसर मगसी से मौजूद है। सर, बहुत मुबारक रोही की तरफ से, क्या कहेंगे सर जीत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी पूरी पार्टी को पंजाब में तारीखी फतह से नवाजा है। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद अपने हल्के के अवाम के, अपने दोस्तों के, पीटीआई के वर्कर के, यूथ के, सब के मशकूर हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की। आपने देखा कि जलसे, जुलूस, रैलियाँ, वोटर के घर घर से पोलिंग पे ले आना, पोलिंग डे के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आप वज़ीर पंजाब भी आपके बनने जा रहे हैं, तो अवाम के मसाइल के हल के लिए कितना किरदार अदा करेंगे? जी इंशाल्लाह अवाम के मसाइल के लिए, पहले भी मैं 10 साल एमपीए रहा हूँ, 8 साल तहसील नाज़िम रहा हूँ। अवाम के मसाइल के लिए हमने पहले भी दिन रात कोशिश की और इंशाल्लाह अब भी हम अवाम के मसाइल के लिए भरपूर कोशिश करें। अवाम के मसाइल भी हल किए जाएंगे। अवाम के मसाइल के लिए कोशिश करेंगे। जाहिद सरफराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीपी 217 के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सूबाई वज़ीर अली हैदर गिलानी की लीगल टीम ने नोटिस का जवाब जमा करा दिया और आपको बता रहे हैं कि एडवोकेट फिरोज़ा फैज़ और दीगर की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। मैंने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की, अली हैदर गिलानी की जानिब से ऐसा कहा गया। बहसीयत सूबाई वज़ीर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल चेकिंग के लिए दौरा किया। किसी भी रैली, जलसे या कॉर्नर मीटिंग में शरीक नहीं हुआ। किसी भी वोटर को वोट डालने का नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन जारी करदा वजाहती नोटिस को ख़त्म करे। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पर नोटिस जारी किया था। आपको बता रहे हैं कि पीपी 217 के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सूबाई वज़ीर अली हैदर गिलानी की लीगल टीम ने नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। एडवोकेट फिरोज़ा फैज़ और दीगर की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। साबिक गवर्नर पंजाब FBR के रडार पर आ गए। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा पर भारी टैक्स आए। जुल्फ़िकार खोसा ने 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मालियत की गाड़ी खरीदी थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे आपको, और आपको बताएं कि साबिक गवर्नर पंजाब FBR के रडार पर आ गए। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा पर भारी टैक्स आयद। जुल्फ़िकार खोसा ने 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मालियत की गाड़ी खरीदी थी। जुल्फ़िकार खान खोसा ने गाड़ी असासाजात में डिक्लेयर नहीं की थी। ज़राए के मुताबिक FBR ने गाड़ी की तफसील हासिल करके इनकम टैक्स ऑडिट किया। जुल्फ़िकार खोसा को 2016 का टैक्स ऑडिट करके 33 लाख इनकम टैक्स आयद किया गया। FBR की टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत। पंजाब की तरक्की और बहाली का प्रोजेक्ट को मज़ीद तोसी देने का फैसला। महकमा बल्दियात ने मनसूबे की तोसी में मज़ीद वक्त देने की सिफारिशात कर दी। पंजाब इंटरमीडिएट सीट्स अप्रूवमेंट प्रोग्राम को मज़ीद तोसी दी जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत 96 करोड़ शहरियों को बेहतरी पर खर्च होंगे। महकमा बल्दियात पंजाब ने सिफारिशात महकमा PNC बोर्ड को अरसाल कर दी। अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील होगी। सीवरेज, साफ पानी समेत दीगर मनसूबों पर फंड्स खर्च होंगे। पंजाब की तरक्की और बहाली के प्रोजेक्ट को मज़ीद तोसी देने का फैसला। महकमा बल्दियात ने मनसूबे की तोसी में मज़ीद वक्त देने की सिफारिशात कर दी। पंजाब इंटरमीडिएट सीट्स अप्रूवमेंट प्रोग्राम को मज़ीद तोसी दी जाएगी।
डॉलर का भाव खा गया ताव। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 215 रुपए से तजावुज कर गया। अमरीकी डॉलर 215 रुपए 25 पैसे का हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, डॉलर ने एक दफ़ा फिर लंबी छलांग लगाई है। डॉलर इंटर मार्केट में अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। डॉलर आज 4 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया है। पहली कीमत 210 रुपए 95 पैसा थी, अब ये बढ़कर 215 रुपए 25 पैसा हो गया है। इसका आम इंसान पर और मुल्क में बाकी चीज़ों की महंगाई और कर्ज़ों पर क्या असर पड़ता है, हम इस हवाले से बात करते हैं यहाँ के कुछ शहरियों से। मैशियत पर, कारोबार पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। डॉलर की वजह से महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गरीब अवाम पे इसके असरात पड़ेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाए? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उनके इनकम वहीं खड़ी है मज़दूर आदमी की, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो अब हुकूमत तब्दील हुई है, शायद इसके कुछ असरात आ जाएं। जो ये इस 3-4 महीने में जो इन्होंने हालात किए हैं, मुल्क के बहुत बुरे हालात किए हैं। इतने लॉकडाउन में भी हालात नहीं थे। आज से आप 3 साल पहले चले जाएं, जो कोरोना में थे तब भी मैशियत का ये हालात नहीं थे जो इन 2-2.5 महीने में हुए। आपके सामने है हालात, पूरी आवाम देख रही है, पूरे मुल्क के हालात। इन्होंने ऐसे 2.5-3 महीने में कारोबार बिठा दिए हैं कि आम बंदे का जीना मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इस डॉलर के कीमत के बढ़ने पर क्या होगा, मुल्क में कर्ज उसका भी बढ़ेगा। शकील सुल्तान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में तरक्याती मंसूबों को ब्रेकें लग गई। 1.5 साल से नवाबपुर रोड की किस्मत ना जाग सकी। इंतजामिया ताहाल सीवरेज बहाल काम करने में नाकाम है। मोहम्मद फराज से मजीद जानते हैं। जी फराज। बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान में तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई। वासा की नाअहली के बाइस 1.5 साल से नवाबपुर रोड पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल ना हो सका। नवाबपुर रोड पर जगह जगह खोदे गए गहरे गड्ढों की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं वो भी मुतासिर हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। 1.5 साल तो ये रोड नहीं बना, असा बड़े परेशानी से ताजर बरादरी सारी दुकानों के हालात देखो। सारा सीवरेज का पानी बारिश आई है, यानी कि कोई बंदा इतना सीवरेज के हिसाब नाल ना कोई काम थींदा पी है, ना ये रोड बनता पी है। साडा असा कारोबारी हालात तो बड़े परेशान है। किराए दुकान के 1.5 रुपए किराए भर के 1.5 साल तो सब बड़े परेशान थे खड़े से। साढ़े ते मेहरबानी की वने, साड़ी जी अपील है कि साड़ा रोड जल्द तो जल्द मुकम्मल किया वने, ताकि असा लोग जो अपने बालों की रोजी कर सकूँ, अपने बालों को खवा सकूँ, कमा शमा के। इस तरीके नाल तो सब परेशानी से। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। रोड जो है ना बन नहीं रहा, 1.5 साल हो गया है। बड़े बड़े खड्डे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, कारोबार है नहीं है। ये छोड़ के चले गए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा पानी आता है बारिश का, यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है। इलाका मकीन का कहना है कि जब बारिश होती है तो गली मोहल्लों में बारिश पानी आती है तो यहाँ पर कीचड़ हो जाता है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आरसी म्यूजियम बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। दमदमा आर्ट गैलरी में आरसी म्यूजियम बनाने का वादा वफा ना हो सका। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में आरजी म्यूज़ियम बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सका है। किला कोना कासिम बाग के फर्स्ट फ्लोर पर ये जो आर्ट गैलरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह मौजूद है, लेकिन म्यूज़ियम कि यहाँ पर हमें कोई चीज़ मौजूद नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ जो हैं कदीम तस्वीरें मौजूद हैं जो कि मुल्तान शहर की अक्कासी करती हैं यहाँ पर, लेकिन ना तो साफ़ सुथराई का कोई इंतज़ाम है, ना इस वक्त यहाँ पर लाइट मौजूद है। यहाँ पर सियाह हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हम आए हैं बच्चों को लेके घूमने के लिए, बच्चों को नीचे ही बिठा दिया। पूरा सफाई भी नहीं है, वो पुरानी चीज़ें है भी नहीं देखने के लिए, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। जैसे सहूलियत की बोले है वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। वहाँ पे यहाँ कदीम शहर है, म्यूज़ियम होना हाँ लाजिम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा शहर है। इससे अच्छा बढ़कर शहर नहीं है हमारा। हम जरा गाज़ी खान से दूर से हैं, 5000 का पेट्रोल गाड़ी में डाल के है भाई, हम देख के हैं। पहले तो मैं दुबई में रहता था, उधर की सफाई और इधर की सफाई का बहुत फ़र्क है।
ہم وزیر اعلیٰ سے یہی بولیں گے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے پیاروں کا گھر بھی ساتھ میں ہے. شکوہ سنا ہے، یہاں پر دور دراز سے سیاح آتے ہیں، یہ امید لیے کہ تاریخی شہر ملتان ہے، یہاں پر بہت سی تاریخی نوادرات دیکھنے کو ملیں گی، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی دمدمے پر عارضی میوزیم قائم نہیں کیا جا سکا. یہاں پر صاف ستھرائی کا بھی کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے قائم نہ ہو سکا. سہیرا طارق اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ موسمیات کی ڈی جی خان اور کوہ سلیمان میں بارشوں کی پیش گوئی. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ. پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان اکرام ملک نے کہا کہ کوہ سلیمان میں بھی بارڈر، ملٹری پولیس اور دیگر ادارے الرٹ ہیں. مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر، بتائیے گا. جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرات ہے اور اس حوالے سے خصوصی طور کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں. کوہ سلیمان کی بات کی جائے تو کوہ سلیمان میں بھی گزشتہ دنوں بارشوں کے باعث جو رود کوہیں ہیں وہ ہوئی ہیں، اس کے باعث پانی جو ہے وہ کافی زیادہ آیا ہے. کیا اقدامات کیے گئے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اسسٹنٹ اکرام ملک صاحب. سر، کیا صورتحال ہے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور بارشوں کی اس ٹائم کوہ سلیمان میں کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے چینل کی توسط سے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 15 دن کے اندر بارشوں کے 2 بڑے سپیل جو ہیں کوہ سلیمان میں آ چکے ہیں. ان بارشوں کے نتیجے میں بڑی بھاری مقدار میں بارشیں ہو چکی ہیں، جس سے جہاں فوائد ہوئے ہیں، جیسا کہ زمین میں جو واٹر ٹیبل ہے وہ اوپر آ گیا ہوا ہے. جو قحط سالی کی ایک صورتحال تھی اس علاقے کے اندر وہ بھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. جو واٹر پونڈز تھے، سارے جو تالاب تھے وہ الحمدللہ سارے بھر چکے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نقصان یا سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کمشنر صاحب اور ڈی صاحب کی سربراہی کے اندر جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی ہوئی ہیں. اس کے اندر بارڈر ملٹری پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تمام متعلقہ جو ادارے ہیں، ریسکیو 112 ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لائف سٹاک ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہائی الرٹ ہیں. انہوں نے اپنے کیمپس بھی اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ جو صورتحال ہے اس کو 24 گھنٹے مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بی ایم پی، پولیٹیکل اسسٹنٹ آفس، کمشنر صاحب کی سربراہی کے اندر ہمہ وقت تیار ہے. جی بالکل، کسی بھی بارشوں کی زیادہ پیشگوئی کے سلسلے میں باقاعدہ طور کے اوپر تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور کوہ سلیمان میں اب تک جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے. بارشیں ہونے سے جو پاؤنڈز ہیں وہ بھرے ہیں، صورتحال بہتر ہوئی ہے. اگر مزید بارشیں ہوئی ہیں تو تمام محکمے جو ہیں وہ الرٹ ہیں. جی عاشر اشفاق اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. دنیا پور میں محکمہ پاپولیشن بہبود آبادی کے زیر اہتمام ورلڈ پاپولیشن ویک منایا جا رہا ہے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی ملکی وسائل کو کھاتی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں یعقوب طاہر سے. جی یعقوب، بتائیے گا. میں اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جہاں پر جو کہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اسی سلسلے میں محکمہ بہبود پاپولیشن آبادی جو ہے آج سے یعنی ورلڈ ویک منایا جا رہا ہے. اس وقت دنیا پور محکمہ پاپولیشن آبادی کے تحصیل افیسر ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مزید سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گے. السلام علیکم. ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے کہ ہم دنیا پور کی عوام کو آگاہی دیں. جو ہمارا ورلڈ پاپولیشن ویک شروع ہوا ہے، اس میں پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب لیول کی جو بڑھتی آبادی ہے اس پر ہم لوگوں کو آگاہی فراہم کریں اور ان مسائل کو ہم ابھی اگر نہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا تو آئندہ کے لیے مشکلات ہمارے لیے پیدا ہوں گے. شکریہ. جی بالکل، ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر بڑھتی ہوئی آبادی پر ہم نے قابو نہ پایا تو پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں انتہائی گمبھیر مسائل پیدا ہوں گے. اسی سلسلے میں آج ورلڈ پاپولیشن ڈے کے طور پر جو ہفتہ منایا جا رہا ہے اسی میں مختلف اداروں میں جا کے لوگوں کو آگاہی دی جائے گی کہ محکمہ پاپولیشن آبادی سے رابطہ کیا جائے اور ان کا جو پروگرام انہوں نے دیا ہے خاص طور پر بہبود آبادی کا، اس پہ عمل کیا جائے. جی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے نمائندے یعقوب طاہر اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. عالمی یوم آبادی پر یزبان میں آگاہی واک بہبود آبادی دفتر سے نیو بس سٹینڈ تک نکالی گئی. شہریوں میں آگاہی بارے پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے. اچھی تعلیم اور بہتر صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے. عالمی یوم آبادی پر یزبان میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. آگاہی واک بہبود آبادی دفتر سے نیو بس سٹینڈ تک کی گئی. شہریوں میں آگاہی بارے پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے. یزبان میں یہ واک کی گئی ہے جس میں اچھی تعلیم اور بہتر صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے. عالمی یوم آبادی پر یزبان میں آگاہی واک بہبود آبادی دفتر سے نیو بس سٹینڈ تک کی گئی. شہریوں میں آگاہی بارے پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے.
अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है। आलमी यौम आबादी पर यजमान में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक बहबूद आबादी दफ्तर से न्यू बस स्टैंड तक की गई। शहरियों में आगाही बारे पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है। जनूबी पंजाब में एक बार फिर से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बुध से जनूबी पंजाब में मानसून के नए सीजन के आगाज की पेशगोई कर दी। 25 जुलाई तक बारिशें जारी रहने का इम्कान है। मजीद इस हवाले से जानते हैं यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा हमारे नाजरीन को। जी, महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बुध के रोज़ से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है और इस दौरान दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, यानी दर्जा हरारत 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी आसमान पर बादल मौजूद हैं और रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम कल मंगल के रोज़ मुल्तान में गर्मी ज़्यादा होगी, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और मतलब भी साफ़ रहेगा। जबकि बुध के रोज़ से जो बादलों का एक नया स्पेल है वो जनूबी पंजाब में दाखिल होगा और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ से दाखिल होने वाले बादल 25 जुलाई तक जनूबी पंजाब में मौजूद रहेंगे। इस दौरान जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मुतल्लिका महकमा को खबरदार किया है कि वो आने वाले बारिशों के स्पेल के हवाले से तमाम तर इंतजामात पहले से मुकम्मल कर लें, ताकि अगर बारिश ज़्यादा होती है और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए तमाम इदारे जो बर वक्त अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर सकें। जी यासिर मजीद अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात। वफ्द ने आला तालीम के फ़रोग और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। नौजवान हमारा सरमाया है। गवर्नर पंजाब का ऐसा कहना था, बेहतर तालीम देना हुकूमत, असातिज़ा और मुआशरे की जिम्मेदारी है। सीधे रास्ते और सच्चाई में दामी कामयाबी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात। वफ्द ने आला तालीम के फ़रोग और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। नौजवान हमारा सरमाया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया कि बेहतर तालीम देना हुकूमत, असातिज़ा और मुआशरे की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सीधे रास्ते और सच्चाई में दायमी कामयाबी है। बलीगुर रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात हुई है। वफ्द ने आला तालीम के फ़रोग और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। नौजवान हमारा सरमाया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया कि बेहतर तालीम देना हुकूमत का फ़र्ज है। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। सादिकाबाद माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने 35 अफराद को बचा लिया। मुसाफिर बारात लेकर कहरोड से माचका आ रहे थे। इमदादी टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना। 12 लापता अफराद की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद में खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। आपको बता रहे हैं खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई हैं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी है। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोड से माचका आ रहे थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी है। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 तक पहुँच गई। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मलिक जावेद। मलिक जावेद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। माचके के करीब बारातियों की जो है वो कश्ती उलट गई थी। कश्ती में मजीद जो है वो 16
लाशें जो हैं वो निकाल ली गई हैं। इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जो है वो कुल अफराद जो है वो 19 थे, जिनमें से 16 की लाशें निकाली गई हैं। मैं बताता चलूँ कि तमाम लाशें जो है वो निकाली गई हैं, वो ये खवातीन की लाशें शामिल हैं। बाकी जो है वो बच्चे भी जो है वो कुछ खवातीन मजीद जो है वो अभी तक दरिया में है, और तकरीबन 50 से 70 अफराद जो है वो इस कश्ती में सवार थे जो वो डूबे हैं। बाकी जो है वो इसकी तलाश जो है वो जारी है। 19 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, बाकियों की तलाश जारी है। मलिक जावेद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सादकाबाद में दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई है। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जहां बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। तमाम लाशें खवातीन की हैं। कश्ती में 50 से 70 अफराद सवार थे। सादिकाबाद डूबने वालों में अभी तक की तादाद कन्फर्म नहीं हो रही। मजीद जो डूबे हुए हजरात हैं उनकी तलाश जारी है। 19 लाशें इस वक्त दरियाए सिंध से निकाल ली गई हैं। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 तक पहुँच गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोड़ से माचका आ रहे थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी है। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोड़ से माचका आ रहे थे। अफसोसनाक खबर है, सादिकाबाद में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। 19 अफराद इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी है। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मकामी अफराद ने 35 बारातियों को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बारात लेकर कहरोड़ से माचका आ रहे थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। खुशियों की घड़ी में आफत आन पड़ी। माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातों की कश्ती उलट गई। दरियाए सिंध से मजीद 16 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो चुकी है। मकामी अफराद ने 35 अफराद को बचा लिया। कश्ती में 50 से जायद मुसाफिर सवार थे।